इश्क और इंतकाम, एक ऐतिहासिक प्रेम कथा। सन 1458 हिंदुस्तान की जमीन पर दो ताकतवर सल्तनतों के बीच जंग का माहौल था, राजपूताना और मालवा। दोनों ही अपने सम्मान और सत्ता के लिए लड़ रहे थे, मगर किस्मत ने इन्हीं राज्यों के राजकुमार और राजकुमारी को एक ऐसी मोहब्बत में बांध दिया जो इतिहास में अमर हो गई। राजकुमारी मृणालवती राजपूताना की शेरनी कही जाती थी, शस्त्र विद्या में निपुण, बुद्धिमान और सुंदर। दूसरी ओर मालवा के युवराज आदिल शाह एक बहादुर योद्धा और कुशल रणनीतिकार थे। संयोगवश वे एक व्यापारिक संधि के दौरान मिले। पहली ही नजर में दोनों के दिलों में मोहब्बत की चिंगारी जल उठी, लेकिन दोनों जानते थे कि उनका प्रेम असंभव था। लेकिन प्यार कहाँ सरहदों का मोहताज होता है। गुप्त रूप से पत्रों के माध्यम से उनका प्रेम पनपने लगा। चांदनी रातों में जब पूरी दुनिया सोती, वे किले की दीवारों से झांकते तारे देखते और सोचते, क्या हमारा इश्क कभी मुकम्मल होगा। राजपूताना और मालवा के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया। अंततः युद्ध की घोषणा हो गई। इधर आदिल शाह और मृणालवती के लिए यह सबसे बड़ा इम्तिहान था। एक ओर उनका प्रेम था और दूसरी आदिल शाह ने अपनी सेना के साथ आक्रमण किया, और राजपूताना की ओर से मृणालवती स्वयं तलवार उठाकर रणभूमि में उतर आईं। दोनों ने एक दूसरे की सेना से लड़ते हुए एक दूसरे को बचाने की हर संभव कोशिश की, मगर यह युद्ध किसी एक को जीतना ही था। जब युद्ध अपने चरम पर था, मृणालवती और आदिल शाह आमने सामने आ गए। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन तलवारें बंधनों से ज्यादा ताकतवर थीं। मृणालवती ने आदिल शाह पर वार किया, मगर उनका हाथ कांप गया। ठीक उसी समय मालवा के एक गद्दार मंत्री ने आदिल शाह पर वार किया। आदिल शाह गिर पड़े। मृणालवती ने गद्दार को मार गिराया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। घायल आदिल शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, हम नहीं जी पाए साथ, लेकिन हमारा इश्क जिंदा रहेगा, और हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। मृणालवती ने शत्रु सेना को हरा दिया, मगर उनकी आत्मा भी उसी दिन मर गई। इतिहास कहता है कि उस रात मृणालवती किले की सबसे ऊंची मीनार से कूद गईं, ताकि उनके प्रेम का अंत इस संसार में न हो, बल्कि अनंत तक जीवित रहे। आज भी जब राजपूताना के किले में रात के समय चांदनी फैलती है, तो लोग कहते हैं कि वहां से किसी स्त्री के कदमों की आहट आती है। शायद मृणालवती अब भी अपने प्रेमी की तलाश में हैं, क्योंकि कुछ इश्क कभी खत्म नहीं होते। इश्क का दुश्मन ये जहां हो सकता है, मगर मोहब्बत जिंदा रहती है, सदियों तक।